आपका अपना चैनल है मिस्टीरियस ट्रुथ, जहां पर हम ऐसी कहानियों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे जहां पर पिता के वीर्य और माता के गर्भ के बिना ही बच्चों का जन्म हुआ। पहली कहानी यदि हम लोग लें, और ये कहानी महाभारत की, जहां पर आपने कौरवों के बारे में सुना होगा। कौरव वो थे जो पांडवों से युद्ध जिन्होंने किया और बुराई का प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी की कौरवों का जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मालूम चलेगी कि आखिर कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। तो एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी बहुत ज़्यादा सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने के लिए कहा। गांधारी ने अपने पिता के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। जी हाँ, उन्होंने चाहा कि उसके 100 पुत्र हो जाएं। समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह 2 साल तक जो गर्भ था वह पेट में रहा, जिससे गांधारी घबरा गई और उसने अपने गर्भ को गिरा दिया। उसके पेट में लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। जब गांधारी ने अपने गर्भ को गिराया, गर्भपात किया, तो उस समय पेट से लोहे के समान एक बड़ा मांस का पिंड निकला। महर्षि वेदव्यास के बारे में आप सभी जानते हैं, वो योग दृष्टि रखते थे, यानी उन्हें योग के थ्रू ऐसी दृष्टि प्राप्त थी जहां से वो सारी चीज़ों को आंख बंद करके ही देख सकते थे। तो महर्षि वेदव्यास ने अपनी योग दृष्टि से यह सब देख लिया था और वे तुरंत गांधारी के पास आए। जब गांधारी ने उन्हें वह मांस का पिंड दिखाया, महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से 100 कुंड बनवाकर, कुंड मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जिसमें यज्ञ किया जाता है, उस तरीके के कुंड होते हैं, हवन के कुंड होते हैं, उन कुंडों को बनवाकर घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो। और इन मांस के पिंडों को जल छिड़को। जब जल छिड़कने पर गांधारी ने जैसे ही उन पिंडों के ऊपर जो मांस के पिंड पड़े थे, एक बड़ा जो पिंड निकला था गर्भधारण के बाद में, उस पे जैसे ही उसने जल छिड़का तो 100 टुकड़ों में बट गया, क्योंकि गांधारी ने तो ये वरदान मांगा था महर्षि वेदव्यास जी से कि उनके 100 पुत्र हों। तो जो पिंड था लोहे का, वो 100 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया, बट गया। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि अब मांस के पिंडों को इन एक जो टुकड़े हैं, मतलब जो एक घी का वो पिंड बनाया हुआ था, उस पर अलग अलग जाकर के डाल दो। अलग कुंडों में डालने के बाद 2 साल के बाद ही खोलने के लिए महर्षि वेदव्यास ने कहा। और इसके बाद धीरे धीरे एक समय आने पर लगभग 100 बच्चों की प्राप्ति हुई, जिसपे पहला बच्चा था दुर्योधन, सबसे बड़ा भाई था। और उसके बाद गांधारी के 99 अन्य पुत्र हुए और एक कन्या उत्पन्न हुई। जी हाँ, यहाँ पिता का कहीं जिक्र नहीं है और इस वजह से ऐसा कहा जा सकता है कि माँ तो थी, लेकिन उसके बावजूद पिता के वीर्य के बिना ही कौरवों का जन्म हुआ। और ये एक अनोखी जो कथा है वो महाभारत में मिलती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। नए हैं, सब्सक्राइब करना है। आपका अपना चैनल मिस्टी